नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से को होने वाले नुकसान को चोट कहते हैं। यह चोटें छोटी से लेकर जानलेवा तक हो सकती हैं। अक्सर यह चोटें किसी एक्सीडेंट, लड़ाई, गिरने, केमिकल के संपर्क में आने, हथियार चलाने की वजह से लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 58 लाख से अधिक लोग चोट की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। चोटों के सामान्य प्रकार निम्नलिखित हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी मैं वापस आ रहा था और एक विद्यार्थी ने तेज बाइक चलाते हुए हमारे बाइक के पावदान से अपनी बाइक लड़ा दिया, जिससे हमारे पैरों में चोट आ गई। तो दोस्तों, क्या करें? ऐसी छोटी मोटी चोट के लिए आप हॉस्पिटल जाएं, एलोपैथिक दवाएं लें? नहीं दोस्तों, इसके लिए बहुत ही सरल और सस्ती होम्योपैथिक दवाएं हैं जिन्हें आप अपने घर में रह सकते हैं और छोटी मोटी चोट के लिए और इनके उपचार के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, जो आप पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। दोस्तों, ये चोट किस प्रकार की होती हैं? खिंचाव और मोच, खरोंच, पशु द्वारा काटना, कट लगना, छिलना, हड्डी टूटना, जोड़ से हड्डी खिसक जाना, जलना। किसी तरह का घाव होना भी चोट है। इसमें त्वचा और शरीर के अन्य ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। घावों के सामान्य कारणों में कट, छिलना और खरोंच शामिल हैं। यह आमतौर पर किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप होता है। कई बार सर्जरी और सर्जिकल टाँके भी घाव का कारण बनते हैं। कई चोटें किसी धारदार चीज़ से लग जाती हैं। यह काफ़ी दर्दनाक होती हैं और इन्हें तत्काल चिकित्सा की जरूरत होती है। ये चोटें आमतौर पर मोटर वाहन टकराव, खेल, प्राकृतिक आपदा, बंदूक और विस्फोट के कारण लगती हैं। इसके अलावा टूटी हुई हड्डियां, फेफड़ों का खराब होना, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, जलन, बिजली से चोट लगना, अव्यवस्थित या टूटे हुए जबड़े और मस्तिष्क पर चोट भी दर्दनाक चोटों के उदाहरण हैं। चोट का उपचार स्थान और गंभीरता पर निर्भर करता है। हड्डियां टूटने जैसे गंभीर मामले में सर्जरी की जरूरत होती है। होम्योपैथिक उपचार न केवल चोटों को ठीक करता है, बल्कि चोटों से जुड़े मनोवैज्ञानिक लक्षणों को भी ठीक करता है। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट, कट, जलन, खिंचाव ऐसी स्थिति हो जाए तो उसके लिए आप क्या होम्योपैथिक उपचार करेंगे और कौन सी दवाइयाँ अपने घर में रखेंगे, ताकि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और आप आराम से अपना इलाज खुद कर सकें, घर का वैद्य बन सकें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इन दवाइयों के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, आप यहाँ पर समझ, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, इसमें सबसे पहले ये है अर्निका मोंटाना, आपके सामने से गुजर रही है, देखिए आप इसका। दूसरा है बेलिस पेरिनिस, जिसका लक्षण के आधार पर हम उपयोग करेंगे। ठीक है, कैसा लक्षण है उसके आधार पर दवाइयों को उपयोग करना है। अगली है कैलेंडुला ऑफिसनेलिस, आप इसे देख पा रहे हैं, आपके सामने से गुजर रही है। इन दवाइयों के लक्षण हम आपको बताएंगे, कब आपको इनका प्रयोग कैसे करना है। फिर आगे आप देखेंगे हमामेलिस वर्जिनियाना, आपके सामने से जा रही है। फिर आप इसके बाद देखेंगे अगली जो दवा है रस टॉक्सिक कोडेंड्रोम। फिर आप देखेंगे कि आपके सामने गुजर रही है लेडम पस्ट्रे। ठीक है, फिर आपको मिलेगा अगली दवा है सिम्फाइटम ऑफिसनेल। दोस्तों, आपको किसी भी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। लक्षण क्या हैं आप इन्हें जानिए। जैसे किसी चोट के कारण स्तन के ऊतकों में सूजन, शरीर में उनींदापन और दर्द महसूस होना, सिर में तेज दर्द होना, आँख में चोट लगना और दर्द होना, नाक से खून आने के साथ खांसी, बाई कोहनी में तेज दर्द, पीठ और अंगों में दर्द। इसमें रोगी को ऐसा लगता है जैसे उस हिस्से में छाले हो गए हों। अत्यधिक थकान के कारण बाहों और पैरों में दर्द, श्रोणि में दर्द, जिसके कारण चलना लगभग असंभव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा लेना है जिसका नाम है अर्निका मोंटाना। कोई भी होम्योपैथिक दवा आधे कप पानी में आप
10 से 15 बूंद डालकर दिन में 3 बार सेवन कर सकते। दवा को लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। और दवा लेने के पहले भी आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 10-10 मिनट के अंतर पर आप दवाइयाँ ले सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में लक्षण आता है सिर में तेज दर्द, महिलाओं में पेट की मांसपेशियों में कमजोरी व साथ में दर्द, गर्भाशय की दीवारों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बाहों और पैरों में मोच, त्वचा पर द्रव से भरे घाव, त्वचा में सूजन जो छूने में संवेदनशील होते हैं, वेरिकोज नसों में दर्द व उनका नीला पड़ना, तो इसके लिए दवा है बेलिस पेरिनम और बेलिस पेरिनिस जो मैंने आपको दिखाया था। और ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से शरीर के बाएं हिस्से की बल लेटने से लक्षण बिगड़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला लक्षण यह है कि खोपड़ी में गहरा कट या फटने का निशान। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आंख की चोट जिसमें मवाद बन जाता है, लार ग्रंथियों में सूजन जिसे छूने पर भी दर्द होता है, नाक के अंदरूनी परत में सूजन व हरे रंग का डिस्चार्ज होना, ग्रोइन में दर्द, ग्रोइन पेट के निचले हिस्से और जांघ के बीच के भाग को कहते हैं, हल्की सूजन, इरिसपेलस के कारण त्वचा पर बड़े व लाल धब्बे, घुले घाव, अल्सर। ऐसी स्थिति के लिए आप लेंगे कैलेंडुला ऑफिसनेलिस। और बचाव यह है कि नम और बादल के मौसम में यह लक्षण बिगड़ जाते हैं। फिर अगला लक्षण ये है कि नाक से अधिक मात्रा में खून बहना, बवासीर जिसमें अधिक मात्रा में खून निकलता है, त्वचा पर दर्दनाक अल्सर, वेरिकोज नसों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा में जलन, इकीमोसिस नीला पड़ना, ठीक है, फ्लीबाइटिस नसों में सूजन। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके लिए है हमामेलिस वर्जिनियाना। और इसका जो है बचाव ये है कि यह लक्षण नम और गर्म हवा में बिगड़ जाते हैं, तो आपको इनसे सावधान रहना है। फिर अगला लक्षण यह है कि मवाद व आंखों में सूजन, आंखों में पुरानी चोट, कानों से खून और मवाद निकलना, चबाने के दौरान जबड़े में दरार, जबड़े का अपनी जगह से हट जाना, पीठ के निचले हिस्से में अकड़न और दर्द, जोड़ों में सूजन और दर्द, अंगों में कठोरता और लकवा, ठंडी हवा के संपर्क में आने पर त्वचा में दर्द, लसिका ग्रंथि में सूजन। अगर ये लक्षण हैं तो आप दवा लेंगे रसटॉक्सिकोडेंड्रोम। रसटॉक्सिकोडेंड्रोम ये दवा जो है आपको लेना है। और बचाव ये है कि ठंड और बरसात के मौसम में सोते समय, आराम करने के दौरान और दाहिनी तरफ या पीठ के बल लेटने से यह लक्षण बिगड़ जाते हैं। गर्म सिकाई करने, टहलने, गर्म और सूखे की स्थिति, प्रभावित हिस्सों को रगड़ने से इन लक्षणों में सुधार होता है। फिर अगला लक्षण है चोट के बाद त्वचा का रंग लंबे समय के लिए रंग बदल जाना, नील पड़ना, क्रेपिटस जोड़ों में दरार जो कि गर्म बिस्तर में लेटने के बाद बिगड़ जाते हैं, हाथ पैर में चुभन वाला दर्द, खासकर छोटे जोड़ों में, टखनों में सूजन, मुंह और नाक के आसपास गड्ढा हो जाना। ऐसी स्थिति के लिए दवा आपकी है लेडम पस्ट्रे। लेडम पस्ट्रे दवा को आपको लेना है और आपको ध्यान देना है कि यह लक्षण रात में खराब हो जाते हैं, जबकि ठंडे वातावरण, एक पैर को ठंडे पानी में डालने से इन लक्षणों में सुधार होता है। फिर अगला लक्षण ये है कि मांसपेशियों में मरोड़ और ऐंठन हो रही है, मुंह में लंबे समय से छाले व अल्सर हैं, चोट वाली जगह पर बालों का झड़ना है, जोड़ों पर नीला पड़ना, कंधों में तेज दर्द, बाहों और टांगों में चुभन वाला दर्द, हाथ पैर की उंगलियों, नाखूनों में चोट है। तो इसके लिए दोस्तों दवा है हाइपरिकम परफोरेटम। हाइपरिकम परफोरेटम दवा का इस्तेमाल करना है। और आपको ध्यान देना है कि यह लक्षण नम व ठंड के मौसम में धुंधले वातावरण में और प्रभावित हिस्से कुछ होने पर बिगड़ जाते हैं। रोगी जब अपने सिर को पीछे की ओर झुकाता है तो उसे बेहतर महसूस होता है। फिर आपको अगला लक्षण बताएंगे हड्डियों में सूजन व लालिमा, आंखों में दर्दनाक चोट, टेंडन और लिगामेंट यानी स्नायु बंधन में चोट, हड्डियों का संवेदनशील होना और उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा होना। ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों आपको दवा मैंने सुझाया है यहाँ पर सिम्फाइटम ऑफिसनेल। सिम्फाइटम ऑफिसनेल दवा का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप जो है इसका उपयोग अक्सर घावों को भरने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आप होम्योपैथिक उपचार जो है वो बहुत ही सस्ता और सरल होता है। आपको बता दें कि होम्योपैथिक उपचार को अत्यधिक घुलनशील रूप में तैयार किया जाता है। ऐसे में विभिन्न आहार और जीवन शैली कारक इन दवाइयों के असर को प्रभावित कर सकती हैं। होम्योपैथिक दवा लेने के पहले किसी न किसी डॉक्टर से आप जरूर संपर्क कर लीजिएगा। और होम्योपैथिक अगर आप दवा ले रहे हैं तो
क्या करना चाहिए? यदि चोट लंबे समय से लगी है तो ऐसे में लिनन के कपड़े पहने, सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अचानक लगी चोट के मामले में कमरे के तापमान को अपनी सहूलियत के अनुसार रखें और अपनी इच्छा के अनुसार खान पान करें। और क्या नहीं करना चाहिए? लंबे समय से लगी चोट के मामले में उन सब्जियों और जड़ी बूटियों को सेवन न करें जिसमें औषधि गुण होते हैं। जड़ी बूटियों और हर्बल वाली चाय न पिएं। ऐसा कोई भी पेय पदार्थ न लें जिसमें तेज गंध होती है। अधिक मात्रा में मसालेदार और शर्करा युक्त भोजन न करें। सुगंधित इत्र या पानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करती है। होम्योपैथिक उपचार न सिर्फ चोटों से संबंधित लक्षणों से छुटकारा दिलाती है, बल्कि यह समग्र स्वास्थ्य में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त ये उपाय पाचन, नींद, गुणवत्ता, ऊर्जा के स्तर और मनोदशा जैसे शारीरिक कार्यों को भी नियंत्रित करता है। इस उपचार के जरिए मामूली कट, घावों का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा इन दवाइयों को सर्जरी से पहले और बाद में रिकवर होने के लिए दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप किसी प्रकार के रोग की चपेट में हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको उसके लिए एक सरल, सस्ता और होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए बनी हुई है होम्योपैथिक दवा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके कल्याण और स्वास्थ्य की कामना करते हुए नमस्कार।